धन्यवाद माननीय। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे और आजमगढ़ को जो सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसे लेकर और वहां उनके आगमन को लेकर उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर देख रहे थे। और इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं आजमगढ़ को पहले हवाई अड्डे का तोहफा और उसके बाद विश्वविद्यालय की भी सौगात देंगे दीपेश। लगभग 12 अन्य टर्मिनल्स का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और 3 का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो देश को करोड़ों की सौगात आज पीएम मोदी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो यहीं से ये वर्चुअली जो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी दीपेश भी आपको बता रहे थे, 12 नए ऐसे टर्मिनल भवन जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और साथ ही साथ करीब ऐसी 10,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास कर रहे हैं। पहला हवाई अड्डा आजमगढ़ को, जाहिर तौर पर ये जो आजमगढ़ के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा। गायत्री, तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है। लोकार्पण, शिलान्यास और ये सीधी तस्वीर हम आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और उससे पहले आजमगढ़ बहुत अहम है क्योंकि समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ माना जाता है और ऐसे में जहां MY फैक्टर यहां पर चलता है, बस उसी की काट के तौर पर आप देख सकते हैं कि राजभर को कैबिनेट में शामिल किया गया और इसके अलावा समीकरण साधने की कोशिश। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। एक हिंट हो जाए, इस बार आपका सांसद कितने वोटों से जीत सकता है? 1 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। दोनों सीटें, लालगंज और सदर। आजमगढ़ में 2 सीट है, दोनों 1 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। पूरे आजमगढ़ की मैं बात कर रही हूँ। आजमगढ़ से आपके इस बार प्रत्याशी है, जहां एक तरफ है दिनेश लाल निरहुआ, हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। और फिलहाल क्या लग रहा है आपको इस बार? लाल निरहू 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे क्योंकि अब की बार हर जात बिरादरी के लोग वोट कर रहे हैं। इस बार मोदी जी ने किसी को अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी है, जितनी व्यवस्थाएं दी है सब एक तरफ से सबको दी है, इसलिए अब की बार जितने भी वोट पड़ेंगे सब मोदी जी के पक्ष में पड़ेंगे। कुछ हिंट दे दीजिए, कितने करीब वोट पड़ सकते हैं? 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे हर सीट। 80,000 के लगभग जाएगा। हाँ, लड़ाई बहुत कांटे की है और इस समय केवल मोदी लहा है। हम लोग जीतेंगे अच्छे 80-70 के लिए, क्योंकि करीब 80,000 वोटों से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ से लाख से ऊपर ही जाएंगे। लाख से ऊपर ही जाएंगे। हाँ। अच्छा, आप कौन से सांसद आप इस बार चुनने वाले हैं? किस आधार पर चुनने वाले हैं? किस आधार पर? दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव निरहुआ। कितने वोटों से लगा? 2 लाख वोटों से, भारी मतों से विजयी होंगे। दिनेश लाल यादव की राजनीति बहुत अच्छी है। वो यादवों को जोड़े काफी ज्यादा वोटों से, कम 3.5-4 लाख वोटों से दिनेश लाल यादव यहाँ से आजमगढ़ से विजयी बनेंगे। ये कोई लड़ाई ही नहीं रह गई है, जहाँ पर हर जाति हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का काम करती है। और अब की बार हम लोगों का यही कामना है कि सभी लोग मजबूती से जुड़े और कम से कम 4 लाख वोटों से दिनेश लाल यादव को विजयी बनवाएं। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अनुमान है हमारा कि 4 लाख से ऊपर ही जाएगा। थैंक यू। और इस वक्त बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां से खबर ये कि बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव। लोकसभा की सभी जो 42 लोकसभा जो सीट्स हैं उन पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और ये शुरू से ही जिस तरह से दिखाई दे रहा था गठबंधन में, INDIA में बंगाल की अगर बात करें तो उसमें शुरू से ही खींचतान एक देखी जा रही थी ममता बनर्जी के बीच और कांग्रेस के बीच। और पहले ये कहा गया था कि वो 2 सीटें देंगे, 2 सीटों से ज्यादा नहीं। लेकिन अब जिस तरह से चीजें सामने निकल कर आ रही है, हालांकि बहुत वक्त से ये था कि बंगाल में एकला चलो की राह ही अपनाएगी दीदी, और अब यहां पर ये सामने आ चुका है, ऐलान किया जा चुका है। तो बंगाल से लेकर अगर हम जम्मू कश्मीर तक देखें तो कुछ इसी तरह की स्थिति INDIA गठबंधन में देखने को मिल रही है। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना अलग अनाउंस कर दिया जिस पर महबूबा मुफ्ती बयान देती हैं, तो इधर बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी। आपको बता दें टीएमसी जो है अकेले लड़ेगी चुनाव।
और इस बीच आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार से सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके बेटे भी छोड़ सकते हैं बीजेपी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हिसार से सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह छोड़ सकते हैं बीजेपी। उनका बेटा ब्रिजेंद्र सिंह भी छोड़ सकता है बीजेपी। हिसार से सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह, और दोनों कांग्रेस में जाने की दोनों की अटकलें हैं कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लग सकता है। हरियाणा बीजेपी को लग सकता है झटका, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। तो हिसार से सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह और दोनों कांग्रेस में जा सकते हैं। बेटा ब्रिजेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, और दोनों ही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। सांसद विजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। तो हरियाणा में ये एक और जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, इस्तीफा विजेंद्र सिंह ने दे दिया है। जो जानकारी है इस बात की तरफ इशारा कर रही है, बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। हिसार से बीजेपी सांसद गए ब्रिजेंद्र सिंह, जो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। आपको जानकारी दें कि अब जैसे जैसे चुनाव तारीख नजदीक आ रही है, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के लिए दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब उथल पुथल देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों में इधर से उधर आने जाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और चुनाव में वोट को लेकर अरविंद केजरीवाल अजीबोगरीब कसम जो है वो महिलाओं से खिलवा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पति मोदी मोदी करें तो वोट मत दीजिएगा, खाना मत दीजिएगा उनको, क्योंकि वोट आपको इधर ही देना है। तो ये कहते हुए, ये कसम खिलवाते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आइए आपको वो वीडियो भी हम दिखाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उन महिलाओं से, ये भी हम आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के अगर संयोजक की हम बात करें, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को कसम खिलवा रहे हैं। कसम ये कि मोदी को वोट नहीं देना, और पति अगर मोदी मोदी करे तो रात को खाना मत देना। अपने सिर की कसम दिलवाना कि वोट मोदी को नहीं देंगे। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है मेरे पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। तो आप सुन सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, जो महिलाओं से अपील कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपने पतियों को खाना मत देना अगर वो मोदी मोदी करें। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बाकायदा कसम भी दिलवाई महिलाओं को, जो उनकी सभा में वहां पर पहुंची थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पति मोदी मोदी करे तो रात का खाना मत देना, पतियों को अपने सर की कसम दिलवाना। ये अपील महिलाओं से अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कुछ इस अंदाज में दरअसल अपनी चुनावी रणनीति भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली की महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई मोदी मोदी करता है घर में तो उसको खाना मत देना। बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पतियों को अपने सर की कसम भी दिलवाना। तो दिल्ली की 7 सीटें जिस पर बीजेपी के सांसद गए, और वहां कसम वाली सियासत के पीछे ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। पेश अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। और अनिला जी, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इस कसम वाली सियासत के पीछे क्या डर सबसे बड़ी वजह कि ये 7 सीटें फिर हाथ से न चली जाए, जो कसम महिलाओं को खिलवा दी जाए? मेरी सबको राम राम। और इसको कहते हैं कि वोटर्स को अपने प्रति इन्फ्लुएंस कराना, और यहाँ तक गिर जाना कि आप अपने पतियों को कसम दिलवा दीजिए, उनके खाना पानी बंद कर दीजिएगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। महिलाओं के पास अपना विवेक नहीं होता है क्या? मतलब अपमान करने की कोई पराकाष्ठा होती है? कोई हम भेड़ बकरी हैं, जिस तरफ आप कहोगे उस तरफ चल देंगे?
महिलाओं का अपना विवेक है। इसीलिए अगर हम पिछले चुनावों की भी बात करते तो मात्र 0.11% का पुरुष और महिला वोटर्स में डिफरेंस रह गया था, जो इस बार महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करेंगी बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए। पर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी असलियत दिखा दी कि महिलाओं के प्रति उनके मन में किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं है, केवल और केवल अपमान है। साहब, इनको बताना जरूरी है कि महिला दिवस पे 100 रुपए एलपीजी पे भी कम किए हैं, तो महिलाएं बिल्कुल एलपीजी पे खाना बनाएंगी, पतियों को खिलाएंगी, वोट भी करेंगी और कराएंगी बीजेपी के लिए। शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता जो अरविंद केजरीवाल के उस वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उस अपील पर सवाल उठा रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल महिलाओं से उनके पतियों को खाना ना देने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी करे तो उन्हें खाना मत दो। बहरहाल बढ़ते आगे और इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें और बड़ी खबर है कि संदेश खाली का शैतान शाहजहां शेख, जिस पर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख दिया, बशीरहाट कोर्ट में आज उसकी पेशी हुई और बताया जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से 4 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने रख लिया फैसला सुरक्षित। और बताया जा रहा है कि अभी कोर्ट के लॉकअप में ही शाहजहां शेख को रखा गया है। शाहजहां शेख ने जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, संदेश खाली मामले का आरोपी शाहजहां शेख, जिसकी आज पेशी हुई बशीरहाट कोर्ट में। और यह बताया जा रहा है कि कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन सीबीआई ने 4 दिन की और रिमांड मांगी है। अब इस पर क्या फैसला कोर्ट का रहता है, फिलहाल तो कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी कोर्ट की लॉकअप में ही शाहजहां शेख को रखा गया है और शाहजहां शेख ने जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी है, यह भी जानकारी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूबर की पिटाई के मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। एल्विश यादव को गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ